ऐसे विरले आत्माएं जो इस संबंध को समझ करके उसको विभाजन के करने के लिए अपना पावन पुरुषार्थ प्रारंभ कर देते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक के लिए यह प्रवाह चालू ही रहा है, रहेगा। निश्चित है कब से आप लोग इस शरीर को धारण करते यहाँ तक आए, इसको यदि पूछा जाए तो कोई भी जवाब नहीं, मात्र अनादिकाल से चला आ रहा है। इसके अलावा कोई भी जवाब नहीं हो सकता, चाहे वह वीर प्रभु हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे उससे पहले के अनंत तीर्थंकर हो, या उससे पहले के आत्माओं से पूछा जाए। प्रभु तो बन गए, वहाँ आदि हो गए, लेकिन कब से यह आत्मा इस शरीर में है, इसका कोई भी जवाब तीर्थंकर केवल ज्ञानी को भी नहीं। एक ऐसा अनादि अनिधन आत्म तत्व की यात्रा, किंतु यह जब मंथन कर देता है तो शरीर से पृथक आत्म तत्व सामने आ जाता है। आज जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है। शरीर की अपेक्षा से जन्म हुआ यह एक जनपद सत्य है, व्यवहार सत्य है, किंतु उस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, यह भी उतना ही निश्चित है। जन्म नहीं होते हुए भी इस यात्रा का अनुकरण वह कर रहा है, क्योंकि पूर्व में अर्जित संस्कारों के कारण यह आगे होता ही जा रहा है। कभी विस्मय होता, कभी खेद खिन्नता, किंतु निर्णय के सामने न विस्मय होता है और न ही खेद खिन्नता रहती है, क्योंकि ये मेरे लिए ही घटित हो रहा है, ऐसा नहीं। कितनी बड़ी बड़ी आत्माएं शक्ति संपन्न, उन सबके लिए यह लागू था और है। ये सामान्य नियम सबके साथ है, विशेष नियम भी सबके साथ है। जब कभी भी पूछा जाए, ये तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, इसमें कर्म का और शरीर का कोई भी पक्षपात नहीं, सबके लिए बराबर है। हम भले ही जाने या माने नहीं, ये बात अलग है, लेकिन ये तो मान्य विषय है, चाहे आज मानो चाहे कल मानो। अब शरीर है, धारण करता है, शुरुआत होती है और अंत भी होता है शरीर का। एक उदाहरण से हम इसको स्पष्ट जाने। इंद्र की सभा में चर्चा होगी और चर्चा के दौरान यदि संसार में किसी शरीर की रूपता, सुंदरता है, स्वर्ग में नहीं, वे अद्वितीय अनुपम सुंदरता है। जब ये बात सभा में इंद्र के मुख से सुनी गई, सब लोगों ने आस्था का विषय बना सुन लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं, आस्था से भी पहले तर्क के माध्यम से उसको स्पष्ट करने के लिए स्वर्ग हैं, अप्सराएं हैं, अमर हैं, अहमिंद्र हैं, आदि आदि सब हैं, दिव्य वैकृत शरीर हैं और औदारिक शरीर की परिभाषा हम जानते हैं, देखते हैं। धरती पर रहने वाले, विकास तो हमारा हुआ, यहाँ पर हम आए,
लेकिन प्रशंसा उसकी सुन रहे हैं, ये कैसी बात है? यदि संदेह हो रहा है, आस्था नहीं जम रही है, तो हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। जा करके देखो, यदि बात सुनी है, खरी उतरते तो हाउ कह दो, नहीं है तो वाह, लेकिन है तो ये ऐसी है। तो वहाँ से दो देव उतर जाते हैं। जहाँ पर वह व्यक्तित्व था, वहाँ पर देखने के लिए अपने वेश बदल करके, अपने रूप को बदल करके, देव हैं ऐसे नहीं पहचानते हुए बस चले गए, आ गए। और जिस समय जिस व्यक्ति की चर्चा कही कि वह व्यक्ति मिल गया, दूर से ही उन्हें देखना प्रारंभ कर दिया और आपस में कहने लगे, बात तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि यूँ कहना चाहिए शब्दों में कमजोरी है। आँखों के द्वारा देखे, जैसे सुना था उससे आगे बढ़ कर के निकले। धन्य है ये रूप, धन्य है ये लावण्य, धन्य है इनके माता पिता, और धन्य सब कुछ है। धरती पर ऐसा वैभव, एक कैसा योग मिला। हम समझते थे दिव्य शरीर तो हमेशा दिव्य हुआ करता है, लेकिन यहाँ तो और भी दिव्यता है। देव यदि प्रशंसा करें फिर भी ठीक है, लेकिन देवेंद्र होकर के इंद्र ने जब पहले से ही प्रशंसा की, मान लेते। कभी कभी कान सुन तो लेते हैं और कान तो कभी मानते हैं ही नहीं, और मनाने से भी वो नहीं मानते, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र है ही नहीं। मनाने का और मानने का कार्यक्षेत्र किसका है? मन है। अच्छा, मन का अर्थ पहले जो है क्विंटल नहीं था या टन नहीं था, उस समय मन था, वही मन है। नहीं, जो मन माना किया करता है वो मन माना जाता है। मन मनाता जा रहा है, तो संयम नहीं मानता। हर एक मन की एक ही मात्र चाल है, लेकिन ये निश्चित है उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक है। थोड़े से खिसक करके और पास चले जाते हैं, वो अपने में लीन है। और उस समय तालीम जिसको बोलते हैं, अखाड़ा, लाल लाल मिट्टी बरसती रहती है कुमकुम सी, लगाया जा रहा है और मेहनत की जा रही है। उस समय देखा, वह बिल्कुल विस्मित हो गए। ये औदारिक काया होकर के भी ऐसी कैसी चमक रही। सोना सोना तो कहा जाता है, कभी कभी पुराना सोना और नया सोना में अंतर भी सुनते हैं। आप लोगों ने सुना कभी है? पुराना सोना और नए सोने में अंतर है। और सिर्फ साहूकार जाने, पुराना अपना होता है इसलिए तो अपना ज़्यादा अच्छा लगता हो, नया अभी आया है इसलिए दूसरा पराया हो इसलिए तो अच्छा नहीं लगता हो। ऐसा नहीं, सुनते तो ऐसे ही, पुराना होता है तो ओल्ड इज गोल्ड ऐसा बोला जाता है। यहीं से वह मिलता है शरीर, दिव्य शरीर, किंतु पुराना तो यही माना जाता है। वे विस्मित होते गए और अपनी जो मान्यता नहीं थी उस मान्यता को उन्होंने छोड़ दी। आँखों को बार बार वे साफ करके
एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, ऐसे दोनों कर रहे हैं। इतनी सुंदरता है। एक बात मैं कहूँ, एक दुर्भग और एक सुभग नाम की प्रकृति हुआ करती है। ये किसी को देखते ही प्रेम, वात्सल्य और उससे होने की आत्मीयता अपने आप ही आने लग जाती है। ये सुभग नाम कर्म का उदय है। और दुर्भग नाम कर्म का उदय इससे ठीक विपरीत हुआ करता है। ये तो सामने सामने की बात है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के नाम भी सुन ले तो भी उससे ऐसा ही परिवर्तन बहुत दूर में बैठे हैं तो भी हुआ करता है। ये शास्त्रों का उल्लेख है। आकर देखा, विश्वास हो गया, क्योंकि जो अवधि ज्ञान के धारक होते हैं, वो धारक होते हुए भी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के विषय में जो कोई भी सुख शांति मिलती है वह अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं मिलती, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। यदि आप इनडायरेक्ट किसी वस्तु को देखते हैं और डायरेक्ट देखते हैं तो इसमें बहुत अंतर होता है। अथवा कार्बन कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी। कार्बन कॉपी जो है इनडायरेक्ट मानी जाती है, और जो लिखावट अपने हाथ से है वह मूल लिपि जिसको बोलते हैं, मूल लिपि जिसको बोलते हैं, उसका महत्व अपने आप में अलग रहता है। कितने भी आप टाइपिंग कर लो फिर भी वो मूल तो मूल ही माना जाता है। तो उसी प्रकार अवधि ज्ञान के द्वारा वस्तु को जो देखी जाती है उससे उन्हें रस नहीं प्राप्त होता, सुख और शांति प्राप्त। और शांति के अपेक्षा से इंद्रिय ही चाहिए, किंतु वह अवधि ज्ञान के द्वारा सुख नहीं होता। उन्होंने मान लिया, सुन लिया था, उसी के अनुसार धीरे धीरे आगे जा कर के और कहते हैं, एकदम उनकी भी दृष्टि इन लोगों की हुई, आप कहाँ से आए? आदि आदि पूछा गया। पूछने से उन्होंने बताया ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे। अच्छा अच्छा। आपकी सुंदरता को देखने के लिए हम आए। कैसा लगा? क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते। आपने कभी अपनी सुंदरता का विश्वास अपनी आंखों से लिया है या दूसरों से? मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आप यदि सुंदर हैं तो आपकी सुंदरता का विश्वास अपनी आंखों से प्राप्त किया अथवा दूसरों के कहने से अथवा दूसरों की आंखों के द्वारा लिया हुआ है? हमें बताओ, है ना? हाँ, तो इसी को बोलते हैं मनुष्य मान का भूखा होता है। अपनी सुंदरता से उसको कोई मतलब नहीं, दूसरे यदि कहते हैं वाह, बस भूख प्यास शांत। नहीं समझे? अब कुछ नहीं, अब कुछ भी कहलवा दो, कुछ भी करवा दो, सब तैयार है। प्रशंसा के दो शब्द मिल जाते हैं। और झूठ झूठ ही कोई बोले तो भी समझने लग जाता है कि हाँ वैसे तो मैं बहुत सुंदर हूँ। किंतु हमने देखा और जो सुना था उससे भी बहुत आगे बढ़कर, तो वो जवाब क्या देता है? अरे अभी तो क्या है, अखाड़े में तो मिट्टी पोती जा रही है। अब जब मैं स्नान आदि से निवृत्त हूँ
आभूषण और अलंकार से अलंकृत हो, फिर बाद में आप देख लेना। नहीं समझे? अभी तो बहुत दूर है वो। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, मिट्टी भी है और ओरिजिनलिटी नहीं दिख रही है। जब स्नान आदि से निवृत्त हो गए, सब कुछ अलंकार वगैरह हो गए, इसके उपरांत आप बताओ, तो कुछ नहीं, वह कुछ बोल ही नहीं रहे। तुम क्यों, क्या बात हो गई? हाँ, मैं हूँ को या नहीं हूँ, बोलो। तो वस्तु तो उस समय श्रृंगार नहीं था, और यहाँ पर तो श्रृंगार हो गया। तो वो जो बात थी वो तो अलग ही थी। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब हमने आपको अखाड़े में देखा था, वो तो अलग ही बात थी। ये तो सुंदरता को और बढ़ाने के उपक्रम हो गया, लेकिन इसमें सुंदरता की बड़ी नहीं मात्रा, किंतु का मतलब हम क्या कहें, वह तो वही थी। समय सार आदि ग्रंथों में आचार्य कुंद वर्णन करते हैं आत्मा के वैभव के बारे में। तत्तु तत्एव, तत्तु तत्एव, चित्तु चित् एव। ये कुछ बातें ऐसी हैं, वह तो वही है। इसका अर्थ अपने आप में अलग निकलता है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, वर्णन